अरे वो अभी बच्ची है, उससे मत बोलो, उसे खामखा परेशानी होगी। घर से लेकर दफ्तर तक आपने लड़कियों के लिए ये वाक्य जरूर सुना होगा। कोई ना कोई काम देते वक्त लड़कियों के लिए ऐसी बात कह ही दी जाती है, और ऐसा हर बार बुरे इंटेंशन से नहीं किया जाता। ऐसा करने वाले के इसके पीछे तर्क होता है कि वो व्यक्ति लड़कियों के लिए कंसर्न्ड है, उनकी चिंता करता है, और वो ऐसा आउट ऑफ केयर कर रहा है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की खास पेशकश म्याऊं। कल यानी 10 मार्च को यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए, आपको पता ही होगा। हमारा पूरा दिन इलेक्शन के नाम गया, कहां से कौन जीता, किसकी सीट फंसी हुई है, किसने किसको पछाड़ दिया, इन्हीं सब पर हम दिन भर काम करते रहे। और यही काम करते हुए मुझे 2-4 नेताओं के बयान दिखे, जिसमें वो अपने विपक्ष में खड़ी महिलाओं के लिए कह रहे थे, अभी तो वो बच्ची है, सीखने में 25 साल और लगेंगे। YouTube पर बाकायदा इस लाइन के साथ थंबनेल्स आपको दिख जाएंगे। अब ये नेता कौन है, किसके लिए क्या कहा गया, इस सब पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अलग अलग मौकों पर कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं। मेरा काम किसी पर्टिकुलर नेता को टारगेट करना नहीं है या किसी पार्टी को कॉल आउट करना नहीं है। और अगर हम कॉल आउट करने भी लगे तो जो मेन पॉइंट मैं यहां बोलना चाहती हूं वो मिस हो जाएगा। ये बात सिर्फ ये बयान देने वाले पुरुष नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे घर के बड़ों से लेकर दफ्तर में बॉस तक ऐसा करते मिलते हैं। नेताओं के केस में ये कहकर बेनिफिट ऑफ डाउट आप फिर भी दे सकते हैं कि विपक्षियों के लिए, खासकर राजनीति में आए नेताओं के लिए तो ऐसा कहा ही जाता है, लेकिन घर और दफ्तर के केस में तो ऐसा नहीं है। फिर क्यों लड़कियों और महिलाओं के लिए ऐसा कहा जाता है? इसको समझने के लिए थोड़ा डीप में जाना होगा, क्योंकि इसके पीछे एक थ्योरी है। लड़कियों को बच्ची बताकर कमतर समझने की पूरी कवायद है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इन्फेंटलाइजेशन ऑफ विमेन, यानी इन्फेंट यानी शिशु, इन्फेंटलाइजेशन यानी किसी वयस्क को बच्चे की तरह ट्रीट करना। अब ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग है उसको भूल जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। लाड़ प्यार से पलने वाली छोटी बच्चियों के लिए कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं अक्सर, जैसे डैडीज प्रिंसेस, डैडीज लिटिल गर्ल, हिंदी में जिसे कहते हैं पापा की परी। इसके पीछे का भाव क्या होता है कि ये जो लड़की है बड़ी पैम्पर्ड चाइल्ड है, उसको पिता ने बड़े नाजों से पाला है। लड़कियां खुद भी कई बार गर्व से कहती हैं कि मुझसे तो घर में कोई काम नहीं करवाता, मैं तो भाई पापा की प्रिंसेस हूं। लेकिन डीप जाकर सोचें तो इसी में छिपा है इन्फेंटलाइजेशन, यानी वो कॉन्सेप्ट जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। मेरी एक कॉलीग है, अपने घर की बड़ी बच्ची है, यानी कि उसका एक छोटा भाई है जो कि उससे 5 साल छोटा है। वो बताती है कि वो अपने पिता की लाडली रही है, बचपन से कभी उसके पापा ने उसे कोई दिक्कत नहीं आने दी, हर चीज का ख्याल रखा। लेकिन लाडली होने का नतीजा ये रहा कि आज तक कुछ चीजों को वो सीख ही नहीं पाई, जैसे ड्राइविंग, फाइनेंसेस के काम यानी अपने खुद के पैसे हैंडल करने, हार्डवेयर की दुकान से पेंट खरीद कर लाना या घर में बल्ब बदलना, जबकि ये सारे काम उसके छोटे भाई को आते हैं। उनका कहना था कि हमारे होते हुए तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, कहीं खुद ड्राइव करके जाने की क्या जरूरत है, हम ड्राइवर का इंतजाम कर देंगे तुम्हारे लिए, बैंक का सारा काम करने के लिए पापा तो है ही। जाहिर है उस कॉलीग के पापा कोई दकियानूसी सोच रखने वाले, पिछड़ी सोच वाले या बुरे आदमी नहीं है, वो आजाद ख्यालों वाले व्यक्ति हैं। बेटी की ही तरह उन्होंने बेटी को आजादी दी है, बाहर निकलने और पढ़ने की आजादी दी है, लेकिन बिटिया को कष्ट ना हो इसके नाम पर उन्होंने कई चीजें उसे नहीं सिखाई जो लाइफ में उसके लिए बहुत जरूरी है। अक्सर प्रोग्रेसिव लोग भी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो बहुत पेट्रियार्कल यानी पुरुष सत्तात्मक होती हैं। ऐसी कंडीशनिंग की वजह से लड़कियों को भी लगने लगता है कि पैम्पर्ड फील करना इज ओनली फॉर्म ऑफ लव, पर ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमेशा पापा की परी बने रहना उन्हें इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनने से रोकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको दुनिया का सारा काम आना चाहिए और वो आप खुद ही सीखो। देखिए, किसी भी व्यक्ति को सब कुछ नहीं आता है। ऐसा तो नहीं ही है कि आप पुरुषों की मदद ही लेना छोड़ दोगे। भाई, मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के पुरुषों से सीखती हूँ, उनसे पूछती हूँ, फिर चाहे वो कभी मेरे टीचर रहे हों, मेरे बड़े भाई हों, मेरे दोस्त हों या दफ्तर में मेरे सीनियर हों। लेकिन अगर वही लोग पलटकर हर बार ये कहने लगे कि तुम रहने दो, हम कर देंगे, तुम अभी हैंडल नहीं कर पाओगी, तो मैं कभी वो चीज़ें सीख ही नहीं पाऊंगी। अब बात दफ्तर की आ ही गई है तो थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं।
दफ्तर में पावर पोजीशन पर बैठे पुरुष या बॉसेस कई बार फीमेल कॉलीग के लिए एक्स्ट्रा केयरिंग अप्रोच रखते हैं। जैसे कोई भी टास्क हो तो वो लड़कियों को इसलिए नहीं देते कि उन्हें परेशानी होगी। ये समझने वाली बात है कि फीमेल एम्प्लॉयज की केयर करने और उन्हें बच्चा मानने में एक थिन लाइन होती है। केयर में किसी महिला के पीरियड्स हो रहे हो तो उनके पेन को समझना, वो प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें काम की फ्लेक्सिबिलिटी देना और इस बात का ध्यान रखना कि उनके साथ जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। केयर के नाम पर उन्हें हर काम में बराबर मौके ना देना या ये तो लड़की है इसे ज्यादा दिक्कत होगी सोचकर काम ना देना नहीं आता। जिस तरह आप पुरुष एम्प्लॉय को मौके देते हैं उसी तरह महिला को भी दीजिए, ना कि इसे क्या ही पता होगा कहकर उसे पहले ही उस गेम से आउट कर दीजिए। आप अपने आसपास जरा ठहर कर देखिए। फीमेल एम्प्लॉय या फीमेल बॉस के एक्सपीरियंस को कम समझने का एग्जाम्पल आपको आसानी से दिखेगा। लोग ये मानकर चलते हैं कि ये लड़की है, इसने इतनी दुनिया नहीं ही देखी होगी। और ये हालत सिर्फ कॉर्पोरेट या आपके दफ्तर में नहीं है, मीडिया में भी कई जगह यही हाल है। मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि फील्ड रिपोर्टिंग असाइनमेंट आने पर उसी के बराबर एक्सपीरियंस वाले पुरुष साथी को प्रेफरेंस दी जाती थी, ये कहकर कि ये लड़का है, ये मैनेज कर लेगा। भाई हम जानते हैं कि लड़कियों को फील्ड में कुछ दिक्कत आ सकती है, वो पुरुषों की तरह पैर फैलाकर नहीं बैठ सकती, किसी कोने में जाकर पेशाब नहीं कर सकती, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लड़कियों को फील्ड में जाने से ही रोक देंगे। ऑफिस में कदम रखती युवा लड़की को जब हम देखते हैं तो मानते हैं कि ये अनुभवहीन है, नई आई है, सीख रही होगी। अगर आप किसी को बता दें कि ये युवा सी दिखने वाली लड़की 10 लोगों की टीम को लीड करती है, उस टीम को जिसमें लड़के भी हैं, तो लोगों की शायद आंखें निकल आएं। हम लड़कियों की कंडीशनिंग ऐसी है, मतलब हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि कोई अगर हमारी पूरी जिम्मेदारी उठा ले तो हमें बड़ा लव्ड महसूस होता है। लड़कियों को ऐसा लगता है कि पुरुष का प्रेम पाने के लिए उसे एक अबोध अबूझ बालिका बनना पड़ेगा। जब तक लड़की मैं ही तुम्हारा बाबू हूं, मुझे गिफ्ट नहीं दिलाओ नहीं बोलेगी, तब तक वो क्यूट नहीं होगी, तब तक लड़के को रिझा नहीं पाएगी। बेशक ये एक उम्र में क्यूट होता है, लेकिन लगातार जीवन भर बोली भाली बालिका बने रहना स्त्रीत्व की परिभाषा नहीं है, ना ही वो प्रेम की परिभाषा है। पुरुष को पावर का, पिता या पिता जैसा होने का एहसास बार बार होते रहना, उनको गार्डियन का एहसास बार बार करवाते रहना कि तुम ही हमारे सब कुछ हो, लड़कियों को बार बार कमजोर बनाता रहता है, उन्हें पुरुष की छाया से निकलने से रोकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, इन तीनों को एक कैटेगरी में रखा जाता है, मानो एक पुरुष ही सबल हो, बाकी सभी निर्बल हो, बाकी सभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। महिलाओं को कमजोर, अनिश्चितता से भरी और बचपने जैसी चीजों से इक्वेट करके देखा जाता है। उनको यह सिखाया जाता है कि युवा बने रहना ही दुनिया की निगाहों में ज्यादा ग्लैमरस उन्हें बनाकर रखता है, उम्रदराज और अनुभवी होना उन्हें बोरिंग और आंटी टाइप्स बनाता है। लड़कियों की उम्र छुपाने या कम दिखाने के पीछे जो सोशल कंडीशनिंग होती है, उसकी सारी कवायद उन्हें कमजोर, कम बुद्धिमान और आदमियों की तुलना में कमतर साबित करने की होती है। तो अब जब आपको कोई ये कहता दिखे कि ये बच्ची है, इसे भी सीखने में वक्त लगेगा, तो इस थ्योरी को जरूर याद करिएगा। जरूरी है कि लड़कियां अपने फैसले खुद लें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ गलतियां होंगी, शायद कुछ बुरे वाकये होंगे, लेकिन कम से कम ये मलाल नहीं होगा कि एक एडल्ट होकर भी हमारे फैसले कोई और ले रहा है। क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। शुक्रिया।